वंदे मातरम। जैसे आपने सुना होगा, वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, रोज डे, टेडी बियर डे, बहुत सारे डेज होते हैं। लेकिन आज एक खास बात है, 25 मई। आज है जितेंद्र भावे डे। ये क्या चीज होती है जितेंद्र भावे डे? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जितेंद्र भावे डे कहां से आया और 25 मई को ऐसी क्या चीज हुई थी जिसकी वजह से इस दिन को 25 मई को हम जितेंद्र भावे डे के नाम से जानते हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं। आज हमारे साथ है जितेंद्र भावे सर खुद। तो सर ये बताइए, ये जितेंद्र भावे डे और 25 मई की क्या कहानी है? नमस्कार नमस्कार। ये इन लोगों का बड़प्पन है कि ये 25 मई को मैं 25 मई रखना चाहता हूँ, और ये लोगों ने आज पहली बार जितेंद्र भावे डे कहा गया है इसको। आज सुबह सुबह सोमनाथ कुराड़ी जी का फोन आया था, हैप्पी जितेंद्र भावे डे, ऐसा उन्होंने कहा। मैं भी चौंक गया। और आप अभी भी ये कार्यक्रम का ब्रेक जो दे रहे हो उसमें आप बोल रहे हो ये जितेंद्र भावे डे है। 25 मई को क्या हुआ था 2 साल पहले, कोविड के दौरान लोगों की कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और अदर हॉस्पिटल्स से भी बहुत बड़े पैमाने पे लूट हो रही थी। और ये लूट के लिए सभी लोग जिम्मेदार कैसे थे? राजसत्ता, यानी कि सत्ताधारी, आमदार, खासदार हो, मंत्री हो, नगर सेवक हो, बहुत सारे लोगों ने, यानी कि 90% रिप्रेजेंटेटिव जो है अपने पब्लिक के, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी दवाखानों में, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी फार्मास्यूटिकल एजेंसीज में, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी सारे डायग्नोस्टिक्स लैब में, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी नए नए दवाखानों में। इसीलिए जनता की आवाज बन के जो घूमने वाले लोग हैं उनका मुंह बंद किया गया था ये इन्वेस्टमेंट की वजह से। और बड़े पैमाने पे, ये उसको अपन सेकेंड वेव कहते हैं, सेकेंड वेव था वो। और बड़े पैमाने पे लोग ब्याज पे, कर्जे पे, सोना गिरवी रख के, घर बार, प्लॉट, बंगलोज गिरवी रख के पैसे जमा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और दवाखानों में भर रहे थे। और उसका भंडाफोड़ जो है वो करने का काम हमारे ऑपरेशन हॉस्पिटल करके हम टीम जमा हुए थे, और ऑपरेशन हॉस्पिटल के माध्यम से हमने उस काल के दौरान कम से कम 23 करोड़ रुपए की बचत नासिक के लोगों की है। जबकि नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खुद ने ऑफिशियली 5.5 करोड़ रुपए बचाए थे जनता के, और हमने प्राइवेटली 23 करोड़ रुपए बचाए हैं। और क्यों बचाने पड़े ये? क्यों कि 1 रुपए वाली चीज उस दरमियान 5 रुपए को मिल रही थी। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत थी, और उसके मामले में जनता को मदद करने के लिए हम लोग आगे आए थे। और एक किस्सा था अपना वोकार्ट हॉस्पिटल, जो 25 मई को हम गए थे। और ये सब एजिटेशन करने के बाद, ये एक्टिविज्म चलने के बाद, पुलिस, अपने पेरेंट मिनिस्टर, ये सब लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे हमारे ऊपर कि तुम लोग पूरा चीज को डिसमेंटल कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। इसीलिए हमारे बारे में ना आदेश निकाला गया था कि ये लोग दवाखाने में नहीं जाएंगे। हाँ, हम दो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो 2 लोगों को अलाउड था, 3 लोगों को अलाउड था। तो उसी क्राइटेरिया को लेके यहाँ का नासिक का वोकार्ट हॉस्पिटल, उसमें हम गए थे, मैं और सोमा कुराड़ी जी। बहुत बड़ा मसला नहीं था, 1.5 लाख रुपया उसका डिपॉजिट था वोकार्ट हॉस्पिटल में, और उसके मम्मी डैडी का डिस्चार्ज हो गया था। डिस्चार्ज के बाद उसको इमीडिएटली पैसा वापस देना चाहिए था, वो लोग दे नहीं रहे थे। दे रहे थे पर 1,12,500 रुपए दे रहे थे, यानी कि 37,500 रुपए नहीं दे रहे थे। उसका क्या कहना था कि 8 लाख का हमारा हेल्थ पॉलिसी था, आप लोगों ने 6 दिन में हमारे मम्मी और डैडी को ट्रीट करके 8 लाख पूरा खत्म कर चुके हैं आप लोग, और ऊपर से हमारे से आपने जो 1.5 लाख रुपया इलीगली एज ए डिपॉजिट जो कलेक्ट किया था, तो कम से कम वो जो हमने डिपॉजिट आपको दिया वो तो वापस करो, क्योंकि वो हमने 15% पर मंथ ब्याज से लाया था। इसलिए हमको 37,500 रुपीज आप डिस्काउंट कर दो। और उसको मान नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग वोकार्ट हॉस्पिटल में चले गए थे।
एग्जैक्टली सोमा कोराडे सर उस टाइम पर वहां पर थे, और इसकी एक क्लिप जो वायरल हुई थी सर, जो हमें पता लगा कि 8 से 10 करोड़ लोगों तक ये व्यूज गया है। आखिर क्या था वो क्लिप में, और आपने उसको क्लिप को शायद शूट किया था ऐसा हमें पता लगा, तो क्या था उस टाइम का इंसिडेंट, क्या हुआ था कि वोकाट हॉस्पिटल इतना ज्यादा बदनाम हो गया या जो भी था? वो जो दिन था वो एक्चुअली कोरोना का एंडिंग वाले कुछ दिन थे, जो पीक दिन कहेंगे हम जो 15-20 दिन थे कोरोना के, वो बीत चुके थे। और उस दिन स्पेसिफिकली मैंने भावे सर जी को सुबह हमें रोज की तरह फोन किया 9:30 बजे कि सर आज क्या मिशन है। तो सर बोले कुछ भी मिशन नहीं, आज काम नहीं है कुछ भी, बस एक छोटी सी केस है 35,000 की 37,000 की, तो बस वो निपटानी है वोकाट हॉस्पिटल में। फटाक से जाके करके आते हैं। अमन वर्मा सर थे, बस उनको मिलके आएंगे, वो कर देंगे अपना काम। तो हम लोग वहां पे गए, और कहीं ना कहीं मैंने बाद में भावे सर से ये पता किया कि कहीं ना कहीं भावे सर के दिमाग में वो काफी सालों से चल रहा था कि मुझे ऐसा कोई पॉइंट मिले जिसपे मैं अपने कपड़े निकाल के वो आंदोलन कर सकूं। मगर उस दिन मैं भी खुद शॉक हो गया था कि शांति से बात हो रही थी और अचानक सर उस ऑफिस से बाहर निकलते हैं और वो जो लाइव स्टार्ट हो जाता है। मैंने भी स्टार्ट कर दिया उनको पीछे पूछे बिना, और उन्होंने भी बाहर आके तुरंत अपने कपड़े निकाले, और वो इतना बड़ा ये हो गया। मतलब ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन था कि जो कोरोना के टाइम पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और जो फार्मासिस्ट ये जो लूट मचा रहे थे, ये एक तरीके का उधर डिस्प्ले हुआ आपके द्वारा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सर? ये हॉस्पिटल्स की लूट रुक गई या वैसे भी चलती रही? और उस मूवमेंट के बाद क्या हुआ? शायद आपको पुलिस भी ले गई थी, और उसके बाद का क्या हुआ है 25 तारीख को जब आपने कपड़े उतारे, उसके बाद का क्या हुआ? वो पूरा बताऊंगा, उसके पहले एक चीज बताऊंगा आपको। हम नहीं चाहते थे कपड़े उतारना, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ी थी और सब तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने का काम चल रहा था। आईएमए ने भी फरमान निकाला था हमारे लिए कि आप लोग जब बीमार पड़ोगे ना तब देखी जाएगी। इसीलिए हमारे टीम मेंबर्स ने भी थोड़ा सा बैकफुट पे जाना उचित समझा, और 37,500 की केस है, इसलिए एकदम जेंटली जाएंगे और वो अमन वर्मा के साथ बात करेंगे। पर अमन वर्मा उस दिन हमको है ना गब्बर में वो जो पाटिल ब्रांड था ना, उसी मोड़ में वो मिला मुझे। रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा था और घूम रहा था मस्त पैकी, और बोल रहा था पैसे कम नहीं होने वाले। और मैं उसको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि 8 लाख रुपए ऐड लिए भैया, अभी 37,500 रुपए दे दे। उसने 15% ब्याज से लाए हैं, दे दो। और उसने हमें चैलेंज किया, इसकी वजह से ये काम हुआ, नहीं तो हम नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अभी उसके बाद में क्या हुआ, वोकाट हॉस्पिटल पहले से ही लोग बहुत नाराज चल रहे थे नासिक में। जिस 1 रुपए की ट्रीटमेंट के लिए वो लोग कभी 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए, कभी 3 रुपए ऐसे ही चार्ज कर रहे थे। हालांकि 1 रुपए की ट्रीटमेंट में 20% डिस्काउंट मिलना चाहिए था कि 80 पैसे में काम हो। चलो ठीक है भाई, अपना कोविड का पीरियड है तो 1 रुपए की ट्रीटमेंट आप 1.5 रुपए में दे दो, क्योंकि काम करने के लिए लोग आते नहीं है, ऐसा कहा जा रहा था। एक्चुअली वैसा नहीं था, लोग काम पे आ रहे थे, पर जिनको 10 रुपया लेबर चार्ज मिल रहा था वो लोग बोल रहे थे हमको 15 रुपए चाहिए। और 15 रुपए में पूरी तरह की तरीके से लेबर अवेलेबल थी, पर उसके पीछे उसके आड़े आके लोगों ने बहुत सारा लूट मचा के रखी थी। उसके बाद में क्या हुआ, ये आपका सवाल था जी। उसके बाद में ये हुआ सर, इतना बड़े पैमाने पे असर हुआ कि हर आदमी, हर डिस्पेंसरी में, हर हॉस्पिटल में, हर पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में, हर डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में, हर ब्लड बैंक में पूछने लगा कि कैसे हुआ इतना चार्ज, क्या बात है इसके पीछे, हमको थोड़ा सा डिसेक्शन करके दिखाओ, क्यों इतना चार्ज कर रहे हो। पर व्यवस्था इतनी निष्ठुर बन चुकी थी कि सब एक दूसरे को आशीर्वाद देके, यानी कि क्रोनी कैपिटलिज्म का एक सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल जो है ना, वो हमने अनुभव किया उस दौरान, कि गुंडे एक साथ हो गए थे, पुलिस एक साथ हो गई थी, आरोग्य सेवा का पूरा एम्प्लॉय ऑफिसर एक साथ हो गए थे, मंत्री संतरी आमदार नगर सेवक सारे एक साथ थे, और सोशल वर्कर कुछ,
तथाकथित सोशल वर्कर, ये सब इकट्ठा होकर समाज का शोषण कर रहे थे। तो उनको ब्रेक करने के लिए ये आंदोलन बड़ा कारगर साबित हुआ और उसके बाद में लोग भी अपने पैर पे खड़े रहे और बड़े पैमाने पे लोग सारी चीजों का सवाल सारी इंस्टीट्यूशन को पूछने लगे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो एकदम टाइट एटमॉस्फेयर था वो लूज होते गया। ये वोकार्ड का क्या केस था सर कि वोकार्ड हॉस्पिटल बंद हो गया? हमने सुना 3 महीने पहले, इतना बड़ा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, करोड़ों का टर्नओवर जिनका होता है, और आज हमने जाते हुए हमने देखा कि खंडर जैसा बन गया। ये कैसे हुआ? ये 3 महीने पहले ये वोकार्ड हॉस्पिटल बंद कैसे हो गया? बड़े बड़े घमंडी राजे थे ना, राजे रजवाड़े, उनकी बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, पर जिन्होंने घमंड किया ना, उनकी रियासतें खाली हो गई। वैसा ही वोकार्ड का भी है कि आरोग्य सुविधा में ये हॉस्पिटल का नाम जरा अच्छा है। इनको लगता है कि हमारे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, पर इनको हमें चैलेंज करना पड़ा। और लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा, यहाँ के एक फेमस एमएलए है, उनके जो पीए थे, उनके पीए की ट्रीटमेंट वोकार्ड हॉस्पिटल में 27,50,000 में हुई और वो आदमी सिलेंडर और नलियों के साथ उसकी बीवी को घर ले जाना पड़ा। यानी कि देखो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का पीए जिसने उनके साथ 10 साल से काम कर रहा था, वो आदमी, उसके इतने भयानक हालात थे, तो अदर लोगों के क्या हालात हुए होंगे। तो बहुत बुरा। तो ये सोचने वाली बात है। और उसके बाद में सब चीजें जो है वो धीरे धीरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद भी हो गए, क्योंकि वो हमारे मराठी में बोलते कुत्र्याच्या छत्र्या सारखे दवाखाने शुरू झाले थे। यानी कि क्या है, वो बारिश में जैसे वो फंगस आता है ना, हाँ, तो उसकी जैसा काम हुआ था। और उसके बाद में वो धीरे धीरे बहुत सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए। सबके चेहरे के पीछे जो चेहरे थे ना, वो बहुत सारे फट गए और ओरिजिनल चेहरे सामने आ गए। अच्छा सोमा सर, आप शुरू से ऑपरेशन हॉस्पिटल के साथ जुड़े। ये ऑपरेशन हॉस्पिटल, जितेंद्र भावे, मुकुंद दीक्षित और बहुत अच्छे लोग इसमें जुड़े थे। ऑपरेशन हॉस्पिटल बेसिकली था क्या? सर, ये कुछ पॉलिटिकल पक्षों के लोग और जिनको डायरेक्टली जनता से प्यार है, ऐसे लोग इकट्ठा आए थे। और हॉस्पिटल के बारे में भावे सर, आपको तो पता ही है, आम आदमी यानी भावे सर, और भावे सर यानी आम आदमी, नासिक की जनता को पता है। भावे सर पिछले 10-15 सालों से आम आदमी के माध्यम से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं। तो कोरोना के पीरियड में भी काफी लोगों के हॉस्पिटल के बारे में जो कंप्लेंट्स थी वो भावे सर के पास आने लगी और धीरे धीरे वो ग्रुप हमारा बनने लगा और उसको नाम दिया गया ऑपरेशन हॉस्पिटल। और 25 मई के पहले लगभग 1.5-2 महीने से हम लगातार, हमारा मिशन चालू रहता था। दिन में हम 5-7 हॉस्पिटल्स में जाके, उधर ऑन द स्पॉट जाके हम पेशेंट्स को रिलीफ देते थे। उनका जो भी हॉस्पिटल का बिल है वो एनालिसिस करके उसमें पीपीई के कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए, कितने यूज की, ये वो सारी बातें, या मेडिकल में कितना एक्स्ट्रा बिलिंग किया, ये सब करके, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ये दिया था कि आईसीयू बेड का है तो इतना चार्जेस लगेगा, उसके ऊपर ये हॉस्पिटल लोग चार्ज कर रहे थे 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो बस हम लोग वहां जाके वो सारे बिलिंग का एनालिसिस करके वो पेशेंट्स को रिलीफ दे रहे थे और उस माध्यम से हमने लगभग 23 करोड़ रुपए जनता को रिलीफ करके दिए थे। भावे सर, ये बस वो 25 मई का ही केस था, वैसे खत्म हो गया ऑपरेशन हॉस्पिटल, या अभी भी आपको कभी कोई फोन आता है कि अभी भी हमें ओवर बिलिंग हो रही है, या हॉस्पिटल सुधर गए, या इनको सुधारने के लिए कोई और एक जरूरत है? अभी भी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऑपरेशन हॉस्पिटल 25 मई तक का हमने हिसाब आपके सामने रखा है। आज 25 मई को 2 साल पूरे हुए हैं, पर कल मैंने 4,35,000 रुपया बचाया है। अरे बाप रे, कल की बात बता रहा हूं, 4,35,000, नॉट अ जोक। और ये जो खुद को बहुत बड़ा हॉस्पिटल यानी कि बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को दे रहे हैं, ये क्लेम करने वाले लोग व्हाइट कॉलर रॉबर, क्या बोलते हैं अपन,
व्हाइट कॉलर रॉबरी जो है ना, उसका एहसास दिलाने वाले ये लोग हैं। और आज भी उनका नामो निशान मिटता नहीं है। इसकी वजह एक है कि सत्ता पक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लोग जो विधानसभा में बैठे हैं, वो इनके सबके पीछे खड़े सपोर्ट करके, या सोसाइटी के गुंडे, सोसाइटी के व्हाइट कॉलर लोग, ये भी उनके पीछे खड़े हैं। और एक नहीं हजारों बातें सुनाई जाती है कि डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लगता है, तो फिर वो लोग पैसे कहां से लाएंगे। तो हम बोल रहे हैं जिस डॉक्टर को 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ आज की डेट में लगता है ना, तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस है, जान लो, पहचान लो। क्योंकि अच्छा वाला जो एमबीबीएस डॉक्टर बनता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए में गवर्नमेंट की फीस में हो जाता है, या 15 लाख लगते होंगे। पर ये करोड़ में जो पैसे लगते हैं ना, वो डेफिनेटली मुन्ना भाई एमबीबीएस बनते हैं। और ये मुन्ना भाई एमबीबीएस के शिकार बनते जा रहे हैं हम लोग। इसीलिए हम चाहते हैं कि आरोग्य सुविधाएं और शिक्षा सुविधाएं ये फ्री मिलनी चाहिए एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा बेसिक अधिकार है और उस अधिकार के लिए काम होना जरूरी है। तो ऑपरेशन हॉस्पिटल के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं। देखो अभी ऑपरेशन हॉस्पिटल भी खत्म होके 2 साल हो गए हैं। अभी ऑर्डिनेंस आया है, अभी लॉ आया है कि दवाखाने में आप रुग्ण हक सनद, यानी कि सिटीजन चार्टर जैसा रहता है ना, वैसा पेशेंट का चार्टर, पेशेंट्स के राइट्स का चार्टर लगाओ। अभी आया है। और हमें आज हम ऐलान करते हैं सारे हॉस्पिटल्स को, जिसके पास ये वीडियो जा रहा है, सब लोग जान लो, बात को पक्की कर लो, दिमाग में फिट कर लो, रुग्ण हक का सनद लगानी होगी। और 15 प्रकार के बोल रहा हूं, 15 प्रकार के रेट लिस्ट ये आपको डिस्प्ले करना होगा अपने हॉस्पिटल में। ये 2 चीजें करो। तो मैं ये कहना चाहता था कि सरकार भी, मराठी में कुर्म गति बोलते हैं, यानी कि कछुए की चाल की तरह चलती है। यानी कि लोग उसका सामना कर चुके हैं अपने कोविड का, वो कोविड चला भी गया। अब भी लोगों में, यानी कि सत्ता पक्ष के ध्यान में अभी ये चीजें आ रही है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये आज से हम लोग ये शुरुआत आप करने जा रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में सनद लगे। और एक तरीके से सनद जहां पर नहीं लगी है, जनता को भी आह्वान है इस चीज का कि जहां पर भी ये सिटीजन चार्टर या रेट लिस्ट नहीं लगी होती है, उसके लिए संपर्क करें। जितेंद्र भावे को संपर्क करेंगे तो ये ऑपरेशन हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल में जो लूट चलती है उसको कैसे हम मिनिमाइज कर पाते हैं। सोमा सर, आप इसका एक भावे सर को सवाल पूछना सर। मैं तो सारी बातें जानता हूं, मगर जनता तक जानी चाहिए। सर, इन सारे ऑपरेशन हॉस्पिटल के आंदोलनों की वजह से आपको पर्सनली क्या लॉस हुआ? आपके पीछे कितने केसेस लगे हैं? मुझे पता है आपका एक पर्सनल फैमिली मेंबर भी हमने खो दिया, क्योंकि कोरोना पीरियड में काफी लोग चले गए, काफी लोग बच गए, वो फेज खत्म हो गया। मगर आज भी आपके ऊपर उसके आफ्टर इफेक्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोर्ट की चक्करें चल रही है, केसेस चल रहे हैं। नहीं, भावे सर पर केसेस हुए, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये तो लोगों की मदद कर रहे थे, तो इनके ऊपर पुलिस केसेस थोड़ी हुए होंगे सर, क्योंकि पैसे की ताकत वहां पे, क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसमें पैसे किसके हैं? सब IAS IPS और ये मंत्री लोगों के ही पैसे है ना। नहीं, लेकिन भावे सर आपके ऊपर अभी भी कोई पुलिस केस चल रहा है या उस टाइम हुआ था कोई पुलिस केस? वो कार्ड का तो चल ही रहा है। नहीं, लेकिन उन्होंने क्या केस किया होगा? मेरे ऊपर ये केस लगा है कि कोविड काल के दौरान आपकी वजह से लोग इकट्ठा हुए, ये चार्ज है मेरे ऊपर। और किस वजह से, जब मुझे पुलिस उठा के लेके गई मुंबई नाका पुलिस स्टेशन, वहां पूरे नासिक के लोग आए थे, कुछ तो भी 1000-2000 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। उसका इल्जाम मेरे ऊपर है कि मैंने उनको बुलाया था। अच्छा। जबकि आप अंदर थे? हाँ, जबकि मैं अंदर था। और कौन से हॉस्पिटल के केसेस है सर? वो एक है अपना विजन हॉस्पिटल का एक केस है। केसेस तो बहुत सारे हैं, अभी मैं बता भी नहीं पाऊंगा। और अटेंड करने वाले, यानी कि बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत सारे केसेस जो है ना मेरे वकील देख लेते हैं। यानी कि वकील कौन? मेरे मतलब आप सभी के वकील यार,
कि जितने भी पुलिस कंप्लेंट हुए उसके लिए डॉक्टर एडवोकेट जाधव करके है, एडवोकेट पुष्पा ढोले करके है, ये सब लोग है ना, अंसारी सर है, और अपने एडवोकेट जावले सर, प्रथमेश जावले सर, वो मुंबई हाईकोर्ट में वो केसेस देख रहे हैं। तो आसिम सरोदे जी का भी हमें मार्गदर्शन मिला इसमें। तो सारे वकील लोग जो है ना, यानी कि बहुत ब्यूटी है, बहुत अच्छी ब्यूटी है कि देश में जहां भी अच्छे इंसान के ऊपर जहां भी मामला बनता है और कोर्ट में केस खड़ी होती है, वहां का बार एसोसिएशन जो है ना वो उसके बाजू से खड़ा रहता है। और ऑन द अदर हैंड जो समाज को बर्बाद कर रहा है, जो समाज को खराब करने पे तुला है, उसके लिए वकील पत्र लेने के लिए ये बार के लोग कभी आगे आते नहीं, और उल्टा ऑर्डिनेंस पास करते हैं उनकी कमेटी में कि कोई भी इस कल्प्रिट के लिए कोई भी केस ना ले। तो ये बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जुडिशियरी में जो वकील काम करते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जितेंद्र भावे दिवस, और इस दिवस को जैसे कि रोज डे के दिन हम रोज देते हैं, आज जितेंद्र भावे दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। जैसे कि सर ने बताया कि सिटीजन चार्टर और रेट लिस्ट हर हॉस्पिटल में लगनी चाहिए, और हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, ओवर बिलिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा कट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक नंबर हम लोग जितेंद्र भावे सर का डायरेक्ट नंबर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये ऑपरेशन हॉस्पिटल सिर्फ कोविड के टाइम का नहीं था, ये तब तक चलेगा जब तक कि सुविधाएं ठीक नहीं हो जाती और लोगों को सही सुविधा सही रेट पे नहीं मिलती। धन्यवाद। वंदे मातरम।